Assalamu alaikum. This is chapter number 4, Accounting for Overhead. In last lecture we discussed about overhead. तो हमने overhead के बारे में पढ़ा था, overhead है क्या, ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने जो बाय बिहेवियर के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड हमने डिस्कस किया था कि फिक्स्ड ओवरहेड है क्या, ठीक है। और हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल ओवरहेड क्या है, उसके बाद सेमी वेरिएबल ओवरहेड। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। तो सबसे पहले हम वेरिएबल ओवरहेड डिस्कस कर लेंगे, मीनिंग देख लेते हैं। वेरिएबल्स ओवरहेड आर दोज कॉस्ट व्हिच वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनटू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। बेसिकली ये जो वेरिएबल ओवरहेड वो होती है जो जितना प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिट प्रोड्यूस किया है जिसकी कॉस्ट आई है 10 रुपीज़, ठीक है, पर यूनिट जो 10 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है। अगर हमने 100 यूनिट वहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, क्योंकि हमने एक यूनिट के पे कितना हमारा वैल्यू आ रही है, कॉस्ट आ रही है, और 10 रुपीज़ आ रही है पर यूनिट में, ठीक है। अगर हम वहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे 1000 आएगी। वो क्यों आई? क्योंकि हमने ज़्यादा प्रोडक्शन की है तो उसकी कॉस्ट चेंज हो रही है बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड। जैसे कि हमने कंज्यूमेबल स्टोर्स देखे हैं, ठीक है, उसके बाद सप्लाईज है, ठीक है, सप्लाईज और कंज्यूमर जैसे क्लीनिंग मटेरियल वहाँ पे यूज़ हो रहा है, स्टेशनरी वहाँ पे यूज़ हो रही है। जितनी ज़्यादा यूज़ होगी उतनी हमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी। चलते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेरिएबल्स ओवरहेड की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। इसमें जो टोटल जो भी वैल्यू होगी, कॉस्ट आएगी, वो चेंज होती रहेगी। जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट आएगी, ठीक है ना। हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस करे किए तो उसकी कॉस्ट हमारे पर यूनिट की क्या है, 10 रुपीज़ है। अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस किए तो उसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट 100 आ जाएगी। अगर हमने एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ आ जाएगी। अगर हमने वहाँ पे 100 यूनिट प्रोड्यूस किए तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो इस हिसाब से जितनी हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी टोटल वैल्यू आती रहेगी। और यहाँ पे क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने हमारी जो पर यूनिट के हिसाब से जो कॉस्ट है, ठीक है ना, वो सेम आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितनी कॉस्ट आ रही है, 10। अगर वहाँ पे हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो 100 आ रही है। आप सिंपली डिवाइड कर लें तो पर यूनिट सेम आ रहा है, ठीक है। 100 को डिवाइड कर लें 10 से तो आपको पर यूनिट क्या आ रहा है, 10 रुपीज़ ही आ रहा है। तो आपको जो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट सेम रहेगा, पर उसकी टोटल वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा हमारी टोटल वैल्यू आएगी, जितनी कम हमारी प्रोडक्शन होगी उतनी हमारी कम वेरिएबल ओवरहेड्स आएगी। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कर लिया है कि अगर वहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो हमारी टोटल वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और हमारी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट भी सेम आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर वहाँ पे 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और पर यूनिट जो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि पर यूनिट कितने का है, ठीक, 10 रुपीज़ का है, ठीक है, पर यूनिट 10 रुपीज़ है, सॉरी, पर यूनिट 10 है, और हमारी टोटल वैल्यू 10 आ जाएगी। आप सिंपल डिवाइड कर लेंगे तो आपको टोटल यूनिट मिल जाएंगे 1। अगर वहाँ पे 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हमारी जो वेरिएबल पर यूनिट क्या है, 10 रुपीज़ है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल वेरिएबल ओवरहेड मिल जाएगा 100। या सिंपली आपको 10 मिला हुआ है, ठीक है ना। आउटपुट हमारे कितने यूनिट है, 10 है, और टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है वेरिएबल ओवरहेड की, 100 है। तो आप सिंपली यहाँ से भी डिवाइड कर लेंगे तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको पर यूनिट मालूम करने, आपको टोटल वैल्यू मालूम करनी है, तो आपको क्या करना, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट से, तो आपको टोटल वेरिएबल वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से वहाँ पे अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 आ जाएगी, और पर यूनिट सेम ही रहेगा, 10 रुपीज़ ही आ जाएगा। उसके बाद अगर 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 हो जाएगा, और पर यूनिट सेम ही रहेगा। तो चलते हैं हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा ओवरहेड्स मिला हुआ है, ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारी मिली हुई है, यहाँ पे वैल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे देखें पर यूनिट सेम ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, 0 तो नहीं होगी ना। जब हमने स्टार्टिंग नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं की है। अगर यहाँ पे हमने 1 यूनिट प्रोड्यूस की है
तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, 10 रुपीज़ आ रही है, ठीक है, 10 रुपीज़ आ रही है। अगर यहाँ पे हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस कर लिए हैं, 2 यूनिट प्रोड्यूस, अगर यहाँ पे 110 यूनिट, सॉरी 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, 100 आ गई। अगर यहाँ पे हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो यहाँ पे 10,000 हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। तो देखें जब तक हम जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया है, प्रोडक्शन इंक्रीज की है, वैसे वैसे हमारी ओवरहेड भी ज्यादा आ रही है, पर यूनिट वो सेम ही रहा है, ठीक है ना, पर यूनिट ओवरहेड सेम ही रहा है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट है, वो ओवरऑल कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये था वेरिएबल्स ओवरहेड। इसके बाद हम देख लेते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड है क्या। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कैसा वेरिएबल, या इसे हम मिक्स्ड ओवरहेड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, ठीक है, इसमें बहुत फिक्स्ड भी ओवरहेड होता है और वेरिएबल ओवरहेड के कंपोनेंट भी होते हैं, ठीक है। इसका एक प्रोपोर्शन जो पोर्शन होता है ना, फिक्स्ड रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है विद इन अ सर्टेन रेंज, ठीक है, एक रेंज तक उसका जो भी प्रोपोर्शन होता है वो सेम रहता है, ठीक है ना। वाइल द वेरिएबल पोर्शन चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस आ रहा है, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस में क्या होता है, आपको एक कॉस्ट तो सर्टेन जो कॉस्ट होती है वो बेयर करनी होती है, पर उसके बाद जो एक लिमिट के बाद, जैसे कि हमने टेलीफोन का एग्जांपल लिया, टेलीफोन में एक रेंज तक जो हमारी कॉल्स वगैरह वो फ्री होती है, ठीक है, उसके बाद एक कांस्टेंट उसकी चार्जेस होते हैं, ठीक है, फिक्स चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि हम उसमें रेंज से ज़्यादा क्रॉस करेंगे उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती रहेगी अनटिल जब तक वो मंथ खत्म ना हो और उसकी चार्ज हमें बेयर करनी होगी, ठीक है ना। एक प्रोपोर्शन उसका फिक्स रहता है और दूसरा प्रोपोर्शन उसका वेरिएबल रहता है, ठीक है। जैसे कि हम डिलीवरी वैन भी कह सकते हैं। डिलीवरी वैन जो जिसके एक्सपेंसेस, जो हमारा ड्राइवर होगा उसकी कॉस्ट या उसकी गाड़ी की वैन की कॉस्ट वो सेम कांस्टेंट रहेगी, पर उसकी जो पेट्रोल वगैरह जो उसके उसमें फ्यूल वगैरह का एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो इंक्रीज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेवलिंग जो हमारा रूट होगा उसके हिसाब से हमारा इंक्रीज होता रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एक मशीनरी की कैपेसिटी हमें मिली हुई है, ठीक है, एक मशीनरी का एग्जांपल मिला हुआ है कि मशीनरी का, तो कह रहा है, इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि अगर उसकी कैपेसिटी 75 तक परसेंट तक हम उसकी उसमें प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना, तो उसकी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। कितनी कॉस्ट आएगी, 3 लाख उसकी कॉस्ट आएगी, कांस्टेंट होगी। पर अगर हम उसे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अप टू 85% तक हम उसकी उसमें प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें 10% का इंक्रीज आएगा, ठीक है, 10% का इंक्रीज आएगा उसकी टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड में 10% का इंक्रीज आएगा। और अगर हम 85 से ज़्यादा क्रॉस करेंगे तो उसमें 20% से ज़्यादा 20% का इंक्रीज आएगा उस टोटल कॉस्ट में अप टू 100% तक, तो वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रॉब्लम में, जब तक उनकी जो कैपेसिटी 50% है, तो हाँ 50% कैपेसिटी होगी तो जाहिर बात है कि तो कितना यूनिट प्रोडक्शन होंगे, 5000 प्रोडक्शन हुए हैं, ठीक है ना। 5000 तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या रहे, 3 लाख है, तो पर यूनिट क्या आ जाएगी, 16, ठीक है। आप सिंपली डिवाइड कर लेंगे 3 लाख को सिंपली डिवाइड कर लें 5000 से तो आपको 16 मिल जाएगा। और हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है 60% तक, तो हमारे कितने यूनिट प्रोडक्शन हुए, 6000 हमारी टोटल यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी सेम रही है, ठीक है, और पर यूनिट चेंज हुआ है क्योंकि हमारे 10,000 का इंक्रीज हुआ है, 1000 का इंक्रीज हुआ है, 1000 यूनिट हमने ज़्यादा प्रोडक्शन किए हैं तो पर यूनिट चेंज हो गया, वो कितना हो गया, 50 हो गया। और जब हमारे 70% तक हमने हमने प्रोडक्शन की है तो 7000 हो गए, तो हम सिंपली 7000 पर उसकी कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है सेम रही है, ठीक है ना। एक प्रोपोर्शन हमारा फिक्स्ड रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा एक प्रोपोर्शन ये हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा पोर्शन फिक्स्ड है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारी सेम आ रही है, ठीक है, यहाँ पे देखें हमारी टोटल कॉस्ट सेम आ रही है। कब तक सेम आ रही है, 70% तक हमारी सेम आ रही है। अब देखें यहाँ पे 75 से इंक्रीज हो रहा है, 75 से जैसे इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 80 तक गया है, ठीक है, हमारे यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 8000 ये यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 10% का इंक्रीज आया है, तो यहाँ पे हम सिंपल कैलकुलेट कर लें 10% जब हम निकाल लेंगे
थ्री लेख का 10% आप निकालें, 3 लेख का, तो आप सिंपल ये यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 2 जीरो यहाँ से गए तो आपको ये कितना मिल जाएगा 30,000 मिल जाएगा। 30,000 आप प्लस कर लें 3 लाख में, आपको 3,30,000 देखें यहाँ पे अब प्रोपोर्शन जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी उसके हिसाब से हमारी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो ये था, देखें यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे सेमी वेरिएबल में मिक्स्ड ओवरहेड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट के दोनों जैसे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के कंपोनेंट आपको मिलेंगे। 80% तक हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, 10% इंक्रीज आ जाएगा और पर यूनिट हमारा कितना मिल जाएगा 41.25 वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे वो 90% पे गया है, 90% पे गया है तो यहाँ पे 20% और इंक्रीज आ गया। 20% हम 3,30,000 का 20% निकालेंगे तो आपको 66,000 मिल जाएगा। और आप सिंपल प्लस कर लेंगे तो आपको टोटल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3,96,000 आपको मिल जाएगी। और आप सिंपली 9,000 को डिवाइड कर लेंगे 3,96,000 से, तो आपको पर यूनिट क्या मिल जाएगा 44 मिल जाएगा। और जैसे हमने 100 की कैपेसिटी पे गए हैं तो हमारे कितने यूनिट प्रोड्यूस हो गए हैं 10,000, और हमारी टोटल वैल्यू सेम है, तो आप सिंपली डिवाइड कर लेंगे तो आपको 39.60 आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कि देखिए यहाँ पे हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सेम एग्जांपल जब तक हमारी, देखें यहाँ पे हमारी यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे हम देख लें हमारी 7,000 हमारे यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसकी जो हमारी कॉस्ट आ रही है ना वो 3 लाख आ रही है, ठीक है, फिक्स्ड आ रही है। जैसे हमने यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं, 75% ज़्यादा हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 8,000 हमारे यूनिट प्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पे देखें हमारी कॉस्ट भी क्या आ रही है ज़्यादा, जो वैल्यू हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे 8,000 हमने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट क्या आ रही है 3 लाख से हमारी ज़्यादा हो गई है, 3,30,000 हमारी कॉस्ट आ गई, ठीक है, 3,30,000 हमारी कॉस्ट आ गई। तो जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पे आप देखें, ठीक है, एक प्रोपोर्शन तक हमारी पर यूनिट सेम रहा, ठीक है, पर यूनिट सेम रहा। तो जैसे हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होती रहेगी उससे उसी तरीके से हमारे पर यूनिट भी चेंज होता रहेगा। पर यूनिट भी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी चेंज होती रहेगी। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।